नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। गिरीश भाई मंगलाचरण करोगे? शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भू। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया आपने। शुभ मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के अंतर्गत 9वें अधिकार की चर्चा हमने शुरू की है। पंडित साहब ने इस अंतिम अधिकार में यानी मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताते हुए बहुत सुंदर चर्चा, जितनी भी उनकी आयु रही उतने हिसाब से की है, परंतु वो पर्याप्त है। पंडित साहब ने वास्तव में इतना अच्छा स्वरूप मोक्ष मार्ग का समझाया है और वर्तमान में जीव कहाँ कैसे अपने भगवान आत्मा को भूल करके अपना हित मोक्ष होने पर भी जीव किस प्रकार से इन कसायों के कारण, रागादि भावों के कारण, मिथ्यात्व और अज्ञानता के कारण कैसे जीव अनेक प्रकार की अवस्थाओं में अपनापन करके दुख को पाता है, इसको समझाते हुए कल हमने जो चर्चा शुरू की थी, आत्मा का हित मोक्ष ही है ना। इसको मैंने अभी चार्ट भेजा है, उस चार्ट के माध्यम से एक बार 2 मिनट में रिपीट करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मिला होगा आपको, चार्ट भी मिला होगा, है ना। हाँ, देखो पंडित साहब ने इसमें जो बात बताई कि आत्मा का हित मोक्ष ही है ना। तो आत्मा का हित मोक्ष ही है, फिर हमको आज तक मोक्ष का भरोसा आया क्या? हमें उनका श्रद्धान हुआ क्या? अगर जो हमें उनका श्रद्धान नहीं होता है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें अभी मोक्ष की गरज नहीं है। अगर मोक्ष की गरज होगी तो ये जीव आत्मा का हित मोक्ष के अलावा कहीं भाषित नहीं होना चाहिए। हमें कहाँ कहाँ सुख भाषित होता है वो हमें चेक करना चाहिए। कल जो पंडित साहब ने 2 प्रकार की पर्याय की हमने बात की थी, इसमें जो शब्द आया था कि आत्मा के नाना प्रकार गुण पर्याय रूप अवस्थाएं पाई जाती है। तो पर्याय 2 प्रकार की कल हमने चर्चा की थी। एक होती है अर्थ पर्याय और एक होती है व्यंजन। आपको है ना। अर्थ पर्याय किसको कहा? गुणों की पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं। जैसे हमारे गुण हैं ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये हमारे गुण हैं, है ना। तो इन गुणों की पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं। वर्तमान में हमारा जो मति श्रुत ज्ञान है, जो हमारा क्षेम ज्ञान है, तो वो क्षेम ज्ञान में उतार चढ़ाव ये सब कुछ होता रहता है। ये हमारे ज्ञान गुण का वर्तमान ऐसा विशेष रूप परिणमन चलता है। फिर दूसरा बताया व्यंजन पर्याय। तो व्यंजन पर्याय में प्रदेशत्व गुण के परिणमन को व्यंजन पर्याय कहते हैं। ये जो हमारा शरीर छोटा मोटा आकार प्रकार ये जो भी कुछ है वो व्यंजन पर्याय के आधार से बनता है। पंडित जी ने इसमें क्या समझाया था हमको कि भाई ये शरीर छोटा हो, मोटा हो, काला हो, गोरा हो, इससे आत्मा का कोई सुधार बगाड़ नहीं है ना। सुधार बिगाड़ तो तुम्हारे सुख दुख से होता है, बताया। एक सुख दुख की अवस्था से बिगाड़ सुधार है। फिर कहते हैं कि ये जो बिगाड़ सुधार होता है, तो देखो हमारे शरीर में बाल काले में से सफेद बन गए तो हम दुखी होते हैं, है ना। शरीर में हमें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम दुखी होते हैं, कैंसर जैसी बीमारी हो जाए तो हम दुखी होते हैं। तो ये जो दुख सुख दुख होता है ना, वो वास्तव में शरीर में एकत्व होने के कारण है। शरीर के सुधार बिगाड़ से वास्तव में कुछ भी नहीं होता। कल हमने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर शरीर का सुधार बिगाड़ मानो तो नारकी में कैसे शरीर है, उनका तो इतना कदरूपा शरीर है, देख के व्यक्ति घबरा जाए, है ना। ऐसा शरीर होते हुए भी वो जीव अपना आत्मदर्शन सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है। इसका मतलब शरीर का सुधार बिगाड़ वास्तव में कोई सुख दुख का कारण नहीं है। उसके प्रति एकत्व, उसके प्रति देहात्म बुद्धि, ये वास्तव में सुख दुख का कारण बनता है।
पंडित जी बोले कि यहाँ कोई हेतु दृष्टांत की जरूरत ही नहीं है, हर जीव को भाषित होता है कि मैंने शरीर में मेरे को कुछ हो जाता है तो मैं कितना दुखी हो जाता हूँ, इसके लिए क्या तुम्हें हेतु दें और क्या तुम्हें दृष्टांत से समझाएं, ये तो हर व्यक्ति को प्रत्यक्ष भाषित हो रहा है। लोक में जितने आत्मा हैं तो वो हर आत्मा सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। हर कोई जीव, छोटे से छोटा जीव और बड़े से बड़ा जीव, जीव तो छोटा बड़ा नहीं होता, शरीर से अगर विचार करे तो छोटे कद का शरीर वो भी सुख चाहता है और बड़ा शरीर होगा वो भी सुख चाहता है ना। तो हर कोई जीव सुख चाहता है, परंतु सुख कहाँ है, सुख कैसे मिल सकता है, सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसका पता नहीं है। प्रथम तो सुख है किसमें, ये जीव को पता नहीं है। तो 24 घंटा उनका जो प्रयास चलता है वो बाहरी प्रयास चलता रहता है, संयोगों में सुख की कल्पना करके ये जीव दुखी होता है। और पंडित जी कहते हैं कि भाई जिनके निमित्त से दुख होता जाने उनको दूर करने का उपाय करते हैं, और जिनके निमित्त से सुख होता जाने उनके होने का उपाय करते हैं। तो बोलो कि हमारे घर में चींटी निकल गई तो हमें लगता है कि ये चींटी हमें दुख देगी, ये चींटी इसमें भर जाएगी, शक्कर में चली जाएगी, इधर चली जाएगी, उधर चली जाएगी। एक छिपकली निकलती है तो पूरा दिन अपन उनके पीछे दुखी होते रहते हैं। तो जिनके निमित्त से हम दुखी होते हैं उनको तो हम क्या करना चाहते हैं, दूर करने का उपाय करते हैं। बंदर आ गया अपने कॉलोनी में तो हम दुखी होते हैं, चूहा आ गया घर में तो पूरा दिन हम दुखी होते हैं, ये चूहे को कैसे भगाए, रात भर में ये चूहा तो पता नहीं क्या क्या चीजों को काट लेगा। तो कितना व्यक्ति दुखी होता है, वो दुखी काहे से हुआ, वो दुख का निमित्त तो चूहा है, परंतु ये दुख की जो पर्याय है वो घर में ममत्वपना है, संयोगों में ममत्वपना है, उनकी वजह से ये जीव दुखी होता है। तो जिसके निमित्त से दुखी होता है उसको तो दूर करना चाहता है। कल हमने दृष्टांत दिया था कि भाई अच्छी बहू घर में आई तो उनको रखना चाहते हैं, और अच्छा संयोग नहीं रहा तो उनको हम दूर करना चाहते हैं। नौकर अच्छा नहीं मिला तो उसको निकालना चाहते हैं, काम वाली बाई अच्छी मिल गई तो उनको हम रखना चाहते हैं। ऐसे तो बहुत सारे अपने जीवन में लगा लेना है ना, जहां जहां अपना प्रैक्टिकल करना कि हमें कौन निमित्त से हम दुखी होते हैं और कौन निमित्त से हम सुखी होते हैं। और पंडित जी कहती है निमित्त तो अकर्ता होता है, निमित्त तो तुम्हें वास्तव में दुखी नहीं करता, और तुम निमित्त पे आरोप दे करके दिन भर दुखी होते रहते हो। तो ये हमें समझना चाहिए। और जिनके निमित्त से सुखी होता जाने उनके होने का उपाय करते हैं, है ना। जिनके निमित्त से सुखी होता जाने माने संयोग अनुकूल होवे, पुण्य का उदय होवे, बच्चे अपनी कहना मानते होवे, तो ऐसा लगता है कि ये बच्चे हमारे पास ही बने रहे, वो कहीं जाए नहीं। इस प्रकार के जीव अच्छे अनुकूल निमित्तों को रखना चाहता है और प्रतिकूल निमित्तों को दूर करना चाहता है। ये इनके मन का विकार है, निमित्त वास्तव में कुछ भी नहीं करता। ये चर्चा की थी। तो देखो इसमें चार्ट में बताया, बिगाड़ होता है दुख से, सुधार मानता है। हाँ हाँ जैसे चूहा का बताया आपने, तो हाँ इसका तो मत तो ऐसा लगता है, समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है कि सामान खराब हुआ तो टाइम वेस्ट होता है, इसको ठीक करो उसको ठीक करो, ऐसा मतलब। तो चूहा को भगाने का हाँ। प्रयास रहता ही है। नहीं, प्रयास तो रहता है, लेकिन हम अगर चूहे के निमित्त से दुखी होते हैं तो हमारा घर में ममत्व है ना, सामान में ममत्व है, संयोग में ममत्व है, सामग्री में ममत्व है, तो हमें प्रॉब्लम होती है। देखो श्रीमद राजचंद्र जी जब पेड़ी पे बैठते थे ना, जवेरात का धंधा करते थे, तो वो अपनी दुकान खुली रख करके बैठ जाते थे, आंख बंद करके शास्त्र पढ़ते थे। कई बार तो आंख बंद करके बैठ जाते, आधा आधा घंटा तक आंख नहीं खोलते थे। तो ये सब चीजें ज्ञानियों के साथ ऐसा क्यों होता है, जवेरात का धंधा है भाई, वहां तो हीरे रखे हैं, बहुत महंगी चीजें रखी है, सामान रखा है, तो भी उनको विकल्प नहीं था। क्यों? उनको अपने संयोगों में ममत्व बुद्धि नहीं थी। आया ना समझ में। और देह में एकत्व बुद्धि, संयोगों में ममत्व बुद्धि। अपने को ये लगता है कि चूहे से हम दुखी होते हैं, उसका मतलब हम चूहे से दुखी नहीं है, अल्टीमेटली हम उन सामग्री से हमारा ममत्व है, संयोग से ममत्व है, घर से ममत्व है। इसका मतलब ये नहीं है कि चूहा आए तो निकालना नहीं। बात समझना कि दुख का कारण हम किसको मानते हैं। सामग्री दुख का कारण नहीं है, कोई निमित्त दुख का कारण नहीं है। हमारे अंदर में जो राग और कसाय पड़ा है वो वास्तव में दुख का कारण है।
संयोगों में ममत्व पड़ा है वो वास्तव में दुख का कारण है। प्रेमलता जी ये बात यहाँ पर समझाते हैं। आया समझ में? जी दीदी। हाँ, जिसके फिर बोले कि जिनके निमित्त से सुख होता जाने, हो गया। फिर आगे बात बताई कि तथा संकोच विस्तार आदि अवस्था भी आत्मा के ही होती है। ये संकोच विस्तार जो होता है ना, छोटे शरीर में आत्मा संकोच कर रह जाता है, बड़े शरीर में, हाथी के शरीर में बड़ा हो जाता है, तो उससे आत्मा को कोई लेना देना नहीं है। भाई ये तो होता है, छोटा शरीर होगा तो आत्मा उसी प्रकार से रह जाएगा, बड़ा शरीर होगा तो उसी प्रकार से रहेगा, लेकिन उसमें भी जीव को वास्तव में कोई सुख दुख का कारण नहीं है। पर द्रव्यों का संयोग भी मिलता है, परंतु जिनसे सुख दुख होता न जाने उनके दूर करने का वो होने का कुछ भी उपाय कोई नहीं करता। लंबाई जाड़ाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाल सफेद हो गया, सर से बाल उड़ गया तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमें फर्क इसलिए पड़ता है कि हमें शरीर में एकत्व है। बाल सर के बाल उड़ गए, गंजा हो गया, टकलू हो गया तो अच्छा है ना, तेल कम लगेगा, धोने की मेहनत कम पड़ेगी, तुम्हारी मेहनत कम हो जाएगी। लेकिन इस तरह से व्यक्ति कोई नहीं सोचता। क्यों नहीं सोचता? क्योंकि शरीर में एकत्व है, देह में एकत्व बुद्धि पड़ी है। पंडित जी कहते हैं यहाँ आत्मा के संकोच विस्तार आदि अवस्था जो होती है उससे वास्तव में कोई लेना देना नहीं है, परंतु ये जीव सुखी दुखी होता है। आया समझ में? और जिनसे सुख दुख होता न करने का व होने का कुछ भी उपाय कोई नहीं करता। जिनसे सुख दुख होता, देखो ज्ञानी जीव होते हैं, एक बाल सफेद आ जाता था तो जंगल में चले जाते थे और दीक्षा अंगीकार कर लेते थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी कई ऐसे जीव होंगे कि जिनको वास्तव में ये शरीर की अवस्थाएं कैसी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बाल पूरे सफेद हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, न उनको डाई करते, न उनको किसी भी प्रकार की ज्यादा मरामत करते। तो ये सब क्या है? देहात्म बुद्धि छूट गई तो उससे कोई मतलब नहीं है, और देह में एकत्व बुद्धि पड़ी रहती है तो व्यक्ति उसके कारण दुखी होता है। अब पंडित जी कहते हैं कि ये 306 नंबर के पेज पे जो हमने कल चर्चा की थी, तो यहाँ आत्म द्रव्य का ऐसा ही स्वभाव जानना। क्या है आत्मा का स्वभाव? सुखी होना, ये आत्मा का स्वभाव है। और तो सर्व अवस्था को सह सकता है, परंतु दुख को नहीं सहता, दुख को नहीं सह सकता। क्या स्वभाव है आत्मा का? सुखी होना, ये आत्मा का स्वभाव है। तो सुखी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनको संयोगों में एकत्व ममत्व बुद्धि है ना, इसलिए सुखी नहीं हो पा रहा है। और सर्व अवस्थाओं को सह सकता है, एक दुख को नहीं सह सकता। सर्व चीजें मंजूर है उनको, मैं कम रोटी खा के चला लूंगा, मैं कैसी भी परिस्थिति में रह लूंगा, लेकिन मेरे से दुख सहन नहीं होता, मैं दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर पंडित जी ने क्या बताया? पंडित जी ने ये बताया कि परवस्था से दुख हो तो ये क्या करे, उसे भोगता है, परंतु स्वावस्था से तो किंचित भी दुख को सहन नहीं करता। इस बात पे फोकस देना, क्योंकि परवस्था से दुख होता है तो वो व्यक्ति झेल लेता है। कैसे? कि जैसे हमारे शरीर में एक्सीडेंट हो गया और हमारा पैर कट गया, अब बताओ क्या करोगे? परवस्था से दुख को सहन ही करना पड़ेगा। किसी व्यक्ति का वजन इतना बढ़ गया, 200 किलो वजन हो गया, अब ये परवस्था से क्या करेगा? सहता है बेचारा, शरीर का वजन ढोता रहता है। रात को 2 बजे दांत में दर्द में, अरे दाढ़ का दर्द उठा, क्या करोगे? परवस्था से सहता है। लेकिन ये जीव स्वावस्था से सहन करने को तैयार नहीं है। परवस्था से तो सब कुछ मंजूर कर लेगा। अरे नरक और निगोद में हमने परवस्था से काश्मीरा बिन क्या सहन नहीं किया, बताओ? कितनी गर्मी सही हमने नरक में, हाँ दीदी बराबर है ना। और यहाँ हमें हाँ। जरा सी गर्मी लगे तुरंत एसी, तुरंत कूलर, तुरंत पंखा, गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है। अरे भैया जरा पेशेंस तो रखो, जरा सहन करने की आदत रखो, जरा भेद विज्ञान करने की आदत रखो। मैं सच कहती हूँ काश्मीरा बेन, ये मनुष्य पर्याय जो अपने को मिली है ना, वो वास्तव में भेद विज्ञान करके अभेद आत्मा के अनुभव करने के लिए मिली है, इन संयोगों में उलझने के लिए नहीं मिली है।
है ना। ये बाहरी संयोग तो हाँ। तुम्हारे पुण्य पाप के उदय से जैसा है वैसा हाँ। मिलेगा। इसमें अपन सुखी दुखी होंगे तो अपना तो नवीन कर्मों का बंध होता रहेगा, मिथ्यात्व दृढ़ होता रहेगा। इसलिए थोड़ी पेशेंस रखना, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा भेद विज्ञान करने की आदत डालो। तुरंत ऐसी कर लेना, तुरंत कूलर चला लेना, कितने जीवों की हिंसा होती है। अपन जरा सा भी स्वस्था से सहन नहीं करते, परवस्था से तो सब भोगता रहता है ये जीव, है ना। संकोच विस्तार आदि अवस्था जैसी हो वैसी हो, उसे स्वस्था से भी भोगता है। अब निगोद में चला गया, बताओ निगोद में उनका संकोच विस्तार कैसा होता है आपको पता है। निगोद में आहार, निहार और श्वासोश्वास ये सारे क्या बोलते हैं सबके साथ में करना पड़ता है। पर्टिकुलर वो व्यक्ति को शरीर भी इस प्रकार से मिला है कि सबके बीच में भागीदारी करना पड़ता है। न बेचारा श्वास ढंग से ले पाता, न बेचारा शांति से वहां रह सकता, कोई भी उनको फैसिलिटी नहीं है वहां पर। हाँ, ऐसे निगोद में ये जीव ने अनंत काल निकाला है, तो भी यहाँ पर इतनी स्वतंत्रता मिली है, घर मिला है, फ्लैट मिला स्वतंत्र रहने को, सारी चीजें तुम्हारी पुण्य के उदय से मिली, तो भी व्यक्ति दुखी बना रहता है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को दुख सहन नहीं होता, और वो दुख वास्तव में दुख का कारण कोई सामग्री नहीं है, दुख का कारण कोई निमित्त नहीं है, दुख का कारण तो वो व्यक्ति का स्वयं की कसाय और स्वयं का राग है। फिर पंडित साहब बोलते हैं, आगे बहुत अच्छी चर्चा की, देखो, तथा संकोच विस्तार आदि अवस्था जैसी हो वैसी हो, उसे स्वस्था से भी भोगता है। वहां स्वभाव में तर्क नहीं है, स्वभाव में तर्क नहीं है, माने जो वस्तु का स्वरूप तो जैसा है वैसा है। भगवान आत्मा सुख स्वरूपी है तो सुख स्वरूपी है, लेकिन स्वभाव में तर्क नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु का स्वरूप तो बदलेगा नहीं, तुम दुखी हो जाओ तो हो जाओ, ये तुम्हारी अज्ञानता है, तुम्हारा मिथ्यात्व है, इसमें स्वभाव में कोई तर्क चलने वाला नहीं है। आत्मा का ऐसा ही स्वभाव जानना, सुखी होना ये परम स्वभाव, सुखी होना यही आत्मा का स्वभाव है। परंतु तुम निमित्तों के कारण, संयोगों के कारण, एकत्व ममत्व के कारण दुखी होते हो, तो पंडित जी कहते हैं भैया उसमें कुछ भी नहीं चलेगा, तुम तुम्हारी अज्ञानता के कारण दुखी होते हो तो हो। आगे बताया, देखो दुखी हो तब सोना चाहता है, वहां सोने में ज्ञानादिक मंद हो जाते हैं, परंतु जड़ सरीखा भी होकर के दुख को दूर करना चाहता है। ये चर्चा को जरा ध्यान से सुनना कि दुखी हो तब सोना चाहता है। कल बताया था कि कोई व्यक्ति को घर में किसी की मृत्यु हो गई तो लोग कहते हैं रोते रोते थक गए, अब तुम सो जाओ, तुम सो जाओगे तो दुख को भूल जाओगे। अरे ऐसा नहीं होता, अरे तुम दुखी होकर के सोना चाहते हो, अरे दुखी व्यक्ति तो ज्यादा भेद विज्ञान में लगना चाहिए। जब दुख नजर आता है तब जल्दी से जल्दी अपने भगवान आत्मा की संभाल कर लेना चाहिए, दृष्टि कर लेना चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति की औंधी दृष्टि है, उल्टी दृष्टि है, तो इनको ऐसा समझ आता है। सोने में तो ज्ञानादिक मंद हो जाते हैं, है ना, और जड़ सरीखा होकर के भी भले में कई बार तो मालूम कैसा हो जाता है, मुझे छोड़ दो अकेले, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे मरने दो, मैं मर जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। अरे पंडित साहब कहते हैं जड़ सरीखा होकर तू दुख को दूर करना चाहता है, तू मरना चाहता है, वहां मरने में अपना नाश मानता है, परंतु अपना अस्तित्व खो करके भी दुख को दूर करना चाहता है। गजब हो गई बात, देखो तो सही, ये व्यक्ति कितने एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है। एक दुख को सहन नहीं कर पाता तो मरना चाहता है, जड़ सरीखा होकर के भी वो व्यक्ति अपना दुख दूर करना चाहता है, परंतु कभी ये नहीं सोचता सुधाबेन कि ये दुख है, दुख का कारण क्या है। देखो चार्ट में लिखा है दुख का कारण है राग और कसाय, बाह्य सामग्री दुख का कारण नहीं है। ये सोच जीव की चलती नहीं है। अरे रे प्रभु, मैं अगर दुखी होता हूं तो मेरी अज्ञानता के कारण, मेरे मिथ्या विपरीत मान्यता के कारण दुखी होता हूं, कोई सामग्री, कोई निमित्त, कोई संयोग मुझे दुखी नहीं करता। ये जीव को समझ में आना चाहिए। या कहते हैं अपना अस्तित्व खोकर के भी दुख दूर करना चाहता है, माने मैं मर जाऊं, मेरा अस्तित्व मिट जाए तो मिट जाए, परंतु मुझे तो दुख दूर करना है। अरे भैया तेरा अस्तित्व मिट जाएगा तो तू रहेगा नहीं, क्या दुख को दूर करेगा। कई लोग को मालूम सुसाइड कर लेते हैं, उनको लगता है मैं यहाँ से मर जाऊं, मेरी तकलीफ दूर हो जाएगी, मेरा दुख दूर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और आपको पता है, आप सुसाइड करने वाला व्यक्ति
संकलेश परिणाम में मरता है उसकी गति कभी भी अच्छी नहीं होती। आया ना। और अगले भव में फिर वो व्यक्ति सुख दुख को भोगता है, फिर वो संयोगों में एकत्व ममत्व करके उनकी वही कंटिन्यूटी चलती रहती है। इसलिए एक दुख रूप पर्याय का अभाव करना ही इसका कर्तव्य है। एक दुख रूप पर्याय का अभाव करना ये कर्तव्य है। कल बताया था नियम सार में रत्नत्रय को परम कर्तव्य कहा। एकमात्र अपने आत्मा का हित करना ये परम कर्तव्य है, दुख को दूर करना ये कर्तव्य नहीं है। तू अगर स्वभाव को समझेगा तो तेरा दुख दूर हो ही जाएगा। बोलो, एक बार मैंने आपको बताया था, अज्ञानी महल में दुखी और ज्ञानी झोपड़पट्टी में सुखी। इसका कारण क्या प्रेमलता जी? स्वभाव की दृष्टि नहीं करने से महल में हाँ, दुखी। स्वभाव की दृष्टि नहीं है तो महल में दुखी, और स्वभाव की दृष्टि है तो झोपड़पट्टी में ज्ञानी सुखी रहते हैं, है ना। तो ये अपने को स्वभाव की दृष्टि करना है। प्रेमलता जी, अपने को मालूम दृष्टि संयोगों में जाती है। अभी जो आपने थोड़ी देर पहले बोला ना कि दीदी चूहे को निकाले कि नहीं, चूहे को तो निकालना ही पड़ेगा। अरे निकालना नहीं निकालना उसकी बात नहीं है, यहाँ ममत्व चेक करो कि हमारा ममत्व कहाँ पड़ा है। अरे थोड़ा बहुत नुकसान भी हो गया तो मेरा क्या बिगड़ा, आत्मा का क्या बिगड़ा उसमें, ये सोचना चाहिए। आया ना समझ में? जी। दीदी दुख दूर करने का हाँ का ही है के खराब थे चीजू जीवाक थे वने के हुंजी चंदा तो है ना। हाँ, तो उसकी कोई मना नहीं है। देखो बेटा, विवेक रखना उसकी कोई मना नहीं है, आप अपना घर को साफ सुथरा रखो उसकी मना नहीं है, परंतु इन व्यक्ति से अथवा निमित्त से मैं दुखी हो गया, मैं संयोग से दुखी हो गया, ये बहुत बड़ा मिथ्यात्व है। कोई व्यक्ति कभी कोई निमित्त से दुखी नहीं होता। घर को अच्छा रखो, कोई मना नहीं है, साफ सुथरा रखो। ये तो अपने जैनों का एक लोकाचार है, एक लोक व्यवहार होता है कि घर में जीवात न हो जाए, घर में जाले ना पड़ जाए, घर अपना एकदम क्लीन रहे, है ना। कम पानी में कम साबुन में सारा काम हो सकता है। ये हर चीज जतना से करो, विवेक से करो, उसकी कोई मना नहीं है। मना इस बात की है कि तुम दुखी होने की जो बात करते हो ना कि संयोग से हम दुखी हो रहे हैं, निमित्त से हम दुखी हो रहे हैं, चूहा घर में आ गया तो अब मैं दुखी हो गया, बंदर घर में आ गया तो मैं दुखी हो गया, चींटियां घर में निकल गई तो मैं दुखी हो गया। अरे तुम अपना विवेक लगाओ ना भाई, उनसे दुखी हो ऐसा मत मानो। तुम्हारा विवेक नहीं है, तुम्हारी अजागृति है, अथवा तुमने सफाई अच्छी नहीं रखी तो हो गया, अथवा वैसे भी नेचुरल हो गया तो भी मैं निमित्त से दुखी नहीं हूँ, संयोग से दुखी नहीं हूँ, सामग्री से दुखी नहीं हूँ, मैं अपनी कसाई से दुखी हूँ, मैं अपने राग से दुखी हूँ। ये पंडित जी यहाँ समझा रहे हैं। हाँ, देखो अब दुख दूर करने का उपाय क्या, दुख दूर करने का उपाय क्या? सो जाना ये दुख दूर का उपाय है, मर जाना ये दुख दूर करने का उपाय है? अंकित भैया, दुख दूर करने का उपाय क्या बताया? चार्ट में नजर करो। अपने आत्मा के स्वभाव जानना। हाँ, राग और कसाई को घटाना। पहले तो तुम्हारा राग कम करो, तुम्हारी कसाई को घटाओ। कसाई को घटाओ का मतलब मिथ्यात्व दूर करो। ये दूर होगा तो अपने आप तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, है ना। और कौन सा दुख दूर करना चाहता है, स्ववश वाला कि परवश वाला? यहाँ राइट और रॉन्ग लिखा है, चौकड़ी मारी है। अब बताओ कौन सा दुख? हाँ, परवश वाला दुख दूर कर। परवश वाला दुख तो सही रहा है बेचारा, करे क्या वो, उनमें तो उसकी चलती नहीं है। स्ववश वाला दुख मेरे कंट्रोल में होता तो मैं करके दिखाता, मैं करके बताता। ये स्ववश वाला दुख उनको दूर करना है, लेकिन मजबूरी है तो वो व्यक्ति कर नहीं सकता, से दुख को तो सहन करता ही रहता है। बहुत मार्मिक चर्चा है प्रभु, ये सारी चर्चा ना अपने को प्रैक्टिकल में लेना चाहिए। मनुष्य भाव चला जाएगा भाई, क्या होगा हमारा ये कभी सोचा है हमने? हम जरा जरा सी बातों में दुखी होते रहते हैं, जरा जरा सी बातों में तू मैं हो जाती है और डिवोर्स लेने को तैयार हो जाते हैं। जरा सा भी पेशेंस नहीं, जरा सा भी सहन शक्ति नहीं, क्या होगा हमारा? जरा दो शब्द कोई कह देता है तो इतना बुरा लग जाता है, लेकिन ये शब्द किसने बोला, किसको बोला, ये कभी सोचो तो सही। इतनी ऊंची उत्कृष्ट लेवल की चर्चा हम सुने और जरा सा दो शब्द हम सहन नहीं कर पाए। कल हम आपको 3 बातें बताई थी, कम खाना, गम खाना और नम जाना। अगर सुखी होना हो तो कम खाओ, पेट भर के खाओगे तो रोग आएगा,
कम खाने से कोई व्यक्ति दुखी रोगी नहीं होता, लेकिन ओवर ईटिंग करने से, ज्यादा खाने से व्यक्ति तकलीफ में आता है, रोग बढ़ता है। तो कम खाना, शरीर को स्वस्थ रखना हो तो कम खाना, घर परिवार में अच्छे से रहना हो तो कम खाना, बातों को पी जाओ, कभी किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया तो बात को पी जाओ, कोई बात नहीं, उसका उपगमन करो, उसको वात्सल्य दो, प्रेम रखो घर में, बहुत अच्छा रहेगा। और नम जाना, बड़ों के पास नम जाओ, गुरु के चरणों में नम जाओ। जो व्यक्ति झुकता है वो व्यक्ति जीत जाता है, और जो व्यक्ति अक्कड़ रहता है वो व्यक्ति संसार में परिभ्रमण करता है। ये सारी बात अपने को समझना चाहिए। दीदी, अब अपन आगे चर्चा, हाँ ये स्ववश वाला दो और परवश वाला में राइट रॉन्ग किया है, तो स्ववश वाला में रॉन्ग आना चाहिए और परवश वाला में राइट आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए क्या करके? मतलब ये समझ में ये बस में जो वो नहीं, थोड़ा- मतलब रॉन्ग इसलिए, सुनो सुनो, रॉन्ग इसलिए लगाया है कि परवश वाला जो दुख है ना, वो तो वो झेल ही रहा है, उसको तो वो सहन कर ही रहा है, उसमें उसकी चलती नहीं है, तो वो दुख दूर करना क्या करे, वो तो है ही है। लेकिन स्ववश वाला मारे मेरे बस चले ना तो मैं ये दुख को बिल्कुल दूर कर लूं, परंतु इसमें आया ना, स्ववस्था से तो किंचित भी दुख को सहन नहीं करता, स्ववस्था से तो किंचित भी दुख को सहन नहीं करता, माने स्ववस्था से तुम दुख को सहन करने की आदत डालो, पर वो आदत कैसे डलेगी? अपने स्वभाव की दृष्टि करने से, अपने स्वभाव की लक्ष्य करने से, तो वो स्ववस्था से दुख को सहन कर पाएगा। वो नहीं कर पाता तो वहां राइट इसलिए किया है, तो ये स्ववस्था से अपने दुख दूर करने का उपाय करना चाहिए। परवस्था में तो तुम्हारी है, चलती नहीं है तो क्या करोगे, वहां तो कुछ है ही नहीं, तुम्हारे बस की नहीं है, ये वाली बात है। गिरीश भाई, आपको समझ में आया? हाँ 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 दीदी। जी जी, क्या आया बताओ? मैंने जो हम चाहते हैं कि हमारे हिसाब से सब चले और वो चलता नहीं है तो दुखी होते हैं। हाँ, दुखी होते हैं। परवस्था में तो कोई बात ही नहीं है, स्ववस्था में ये जीव को ऐसा लगता है मैं किंचित भी दुखी न हो जाऊं, लेकिन करे क्या? स्ववस्था में अभी उनको पता नहीं है ना स्वभाव का, तो स्वभाव का पता नहीं होने से सुखी दुखी होता रहता है। अरे एक बार स्वभाव की दृष्टि बन जाएगी ना, तो तुम्हारे कहना चाहिए कि दुख नाम की चीज ही नहीं बचेगी। तुम दुख को तो अभी तो तुम दुख का कारण परद्रव्य को मानते हो, सामग्री को मानते हो, निमित्तों को मानते हो, ये सारी तुम्हारी मिथ्या मान्यता खत्म हो जाएगी और स्वभाव की दृष्टि होते दुख नाम की चीज बचेगी नहीं अभिप्राय में। बाकी चारित्रमों के कारण थोड़ा बहुत दुखी होता है ज्ञानी भी, लेकिन वो अपने को दुखी मानता नहीं है। चलो आगे बढ़ेंगे। देखो, तथा दुख ना हो वही सुख है, तथा दुख ना हो वही सुख है, क्योंकि अब चर्चा को समझना, क्योंकि आकुलता लक्षण सहित दुख उसका अभाव ही निराकुल लक्षण सुख है। क्या कहा? क्योंकि आकुलता लक्षण सहित दुख उसका अभाव ही निराकुल लक्षण सुख है। ये आकुलता, दुख का लक्षण क्या? दुख का लक्षण आकुलता, नोट करना, दुख का लक्षण आकुलता है और आकुलता का कारण कसाय है। क्या बोला? अक्षा बेटा रिपीट करोगे? आकुलता दुख का लक्षण है और आकुलता हाँ, का कषाय है। कारण कसाय है। दुख का लक्षण आकुलता है और आकुलता का कारण कसाय है। अब देखना पंडित जी यहाँ पर बहुत अच्छी चर्चा करने वाले हैं। आकुलता का लक्षण सहित दुख उसका अभाव ही निराकुल लक्षण सुख है। अब इसको थोड़ा सा अपन एग्जाम्पल में घटाएं। जैसे बच्चा स्कूल में गया है, हाँ, अब बच्चा जब तक स्कूल से नहीं आया तो रोज माँ राह देखती है, 2 बजे बच्चा आ जाता है, अब 2:10 हो गई, 2:25 हो गई, अभी तक बच्चा नहीं आया, तो बोलो उनको आकुलता होगी कि नहीं होगी? है ना, आकुलता होगी, क्योंकि माँ को अपने बच्चे पे वात्सल्य है, अपने बच्चे के प्रति राग है, तो वो दुखी होती है। अब जैसे वो 2:30 बजे बच्चा एकदम से घंटी बजाई, डोरबेल का बेल बजा और दरवाजा खोला और माँ को एकदम से बच्चे को छाती से लगा लिया, तो क्या हो गया? क्या हो गया? निराकुलत्व। वो माँ उसी टाइम के लिए निराकुल हो गई, हाथ मेरा बच्चा आ गया, है ना। ये तो हमने एग्जाम्पल दिया। अब आत्मा पे घटित करो कि आत्मा आकुलित हो रहा है, दुख का लक्षण आकुलता बताया, तो क्यों आकुलित हो रहे हैं हम अपने स्वभाव को नहीं समझते हैं, इसलिए आकुलित हो रहे हैं।
हम संयोगों में आकुलित हो रहे हैं, संयोगों में हमने सुख वृद्धि करी है इसलिए आकुलित हो रहे हैं। परंतु जब ये जीव अपने स्वभाव की दृष्टि करता है तो ये जीव क्या बनता है, निराकुल बन सकता है। आपको पता है काश्मीरा बेन कौन सी शक्ति है? निराकुलत्व सुख शक्ति, 5वें नंबर की। निराकुलत्व सुख शक्ति लक्षणम, निराकुल ये सुख शक्ति का लक्षण है। तो निराकुल रहना ये आत्मा का स्वभाव है, दुखी रहना ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। आया ना समझ में? देखो सो यह भी प्रत्यक्ष भाषित होता है, ये अपने को प्रत्यक्ष भाषित होता है। हम 24 घंटा आकुलित बने रहते हैं, 24 घंटा आकुलित बने रहते हैं। इसमें एक दृष्टांत और अपने को समझ में आ जाएगा, आकुलता और निराकुलता हमारी कैसी होती है। रेलवे स्टेशन पे आप पहुंचे, आपको ट्रेन पकड़ना है। अब ट्रेन पकड़ना है, 10 मिनट का समय है और आप ऑटो में बैठे और 10 मिनट के समय में आप ट्रेन का समय एकदम नजदीक आ गया, 10 मिनट का घर से रास्ता है और आप ऑटो में बैठे और बिल्कुल ट्रेन आने का समय हो रहा है। अब आपको ऐसी आकुलता होगी कि आपको ये लगेगा हे भगवान, ऑटो वाले को बोलेगे जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल। ऑटो वाला बोलता है कि आप थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए ना, बिफोर टाइम निकलो, और अब तुम आकुलता कर रहे हो कि जल्दी चलो। अरे जितना रास्ता कटना है उतना तो मैं चलना ही पड़ेगा ना। और वो जैसे तैसे आपको पहुंचाया और जैसे आप वहां से उतरे, अभी देखो क्या चल रही है अंदर में, आकुलता चल रही है, इतनी आकुलता, जल्दी करो मेरी ट्रेन निकल जाएगी। फटाफट वो व्यक्ति उतरा और उतरते ही वहां कुली मिल गया और कुली से पूछा कि ये वाली ट्रेन मेरी छूट जाएगी, तुम जल्दी मेरे को पहुंचाओ। कुली ने बोला आधा घंटा ट्रेन लेट है। अब क्या होगा, आकुलता की निराकुलता? सुधाबेन निराकुलता है ना, निराकुलता। ऐसे ऐसे अपने लाइफ में आकुलता निराकुलता का बहुत सारे एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा। यहाँ तो परमार्थ से बात करते हैं कि ये तो अपन एग्जाम्पल पे बात को समझते हैं कि ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजों में आकुलता और निराकुलता का अपन फीलिंग करते हैं, क्योंकि अपने को प्रत्यक्ष भाषित है। ये पंडित जी कहते हैं, बाह्य किसी सामग्री का संयोग मिलो जिसके अंतरंग में आकुलता है वह दुखी ही है। अब इसको सोचो, बाह्य किसी सामग्री का संयोग मिलो, गिरीश भाई अब इसमें एक्सट्रीम लेवल का संयोग की बात करेंगे। किसी सामग्री का संयोग मिलो, करोड़पति, अरबोपति, खरबोपति, अंबानी, टाटा बिरला, इतनी बड़ी बड़ी सामग्री का संयोग मिले। किसी का मोबाइल म्यूट कर देना चाहिए, आवाज आ रही है। क्या कहते हैं, किसी सामग्री का संयोग मिलो। अहो पूर्व में मैंने कैसी कैसी सामग्री पाई, अभी वर्तमान में भी कहते हैं पंडित साहब किसी सामग्री का संयोग मिलो, तुम अरबोपति बन जाओ, खरबोपति बन जाओ, ऐसा संयोग मिलो, परंतु जिसके अंतरंग में आकुलता है वह दुखी ही है? इतना अरबों खरबों रुपया के बीच में वो व्यक्ति दुखी क्यों है, वो आकुलित क्यों है? वो इसीलिए दुखी है कि वो संयोग से सुखी नहीं हो पा रहा। इसका मतलब स्वभाव में सुख है, संयोग में सुख नहीं है। ये बात अपने को समझ में आना चाहिए। जिसके आकुलता नहीं है वह सुखी है, जिसमें आकुलता नहीं है वो व्यक्ति, अभी बताया ना, झोपड़पट्टी में सुखी है, वो व्यक्ति नरक में सुखी है। अगर वो सम्यक दृष्टि है तो नरक में सुखी है, और अगर वो व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है तो चक्रवर्ती बन करके भी वो जीव दुखी बना रहता है। कितने चक्रवर्ती नरक में चले गए? 12 चक्रवर्ती में से सुनीता जी। शुभम चक्रवर्ती, दो। और कौन सा? एक शुभम और एक 2 चक्रवर्ती चले गए, दूसरे का नाम नहीं पता। हाँ तो दूसरा ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। अच्छा ब्रह्मदत्त, हाँ। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, गुरुदेव श्री इसके लिए एग्जाम्पल देते थे ना, कुरुमती उनके जो पटरानी थी, तो कुरुमती के राग में इतना आसक्त था वो, इतना उनको वो था पटरानी के प्रति, तो मर करके 7वीं नरक में चला गया। और शुभम चक्रवर्ती भी नरक में चला गया। प्रभु इतना उत्कृष्ट प्रकार की, ये बताया ना, किसी सामग्री का संयोग मिलो। बताओ चक्रवर्ती को कौन सी कमी होती है? 360 रसोईया, 6 खंड का अधिपति, 96,000 रानी का स्वामी, ताम झाम दुनिया भर का, इतने हजार घोड़े हाथी, ये वो तमाम साधन होते हुए भी, सामग्री होते हुए भी वो व्यक्ति अंतरंग में आकुलित होता है।
उसका कारण एक ही है, वो व्यक्ति संयोग में सुख की कल्पना करता है, स्वभाव की दृष्टि नहीं कर पाता, तो वो व्यक्ति संयोग के बीच में भी दुखी बना रहता है। और जिसकी स्वभाव पे दृष्टि होती है वो व्यक्ति अगर नरक में भी चला गया, आत्मदर्शन हो गया, स्वभाव की दृष्टि हो गई, तो व्यक्ति निराकुल रहता है। देखो तथा आकुलता होती है वह रागादिक कसाय भाव होने पर होती है ना। दुख का लक्षण आकुलता और आकुलता का लक्षण कसाय, आकुलता का लक्षण राग भाव। और एक कसाय कौन सी लेना, मिथ्या दृष्टि है तो अनंतानुबंधी कसाय, आया ना समझ में है। सम्यक दृष्टि है तो फिर अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन कसाय रहेगी, परंतु जो जी मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानता है जिसके जीवन में, वो व्यक्ति अपने अनंतानुबंधी कसाय और होता है। क्योंकि रागादि भावों से यह तो द्रव्यों को अन्य प्रकार परिणमित करना चाहे। अब समझना, ये बहुत अच्छी चर्चा है कि रागादि भावों से यह तो द्रव्यों को अन्य प्रकार परिणमित करना चाहे, और वे द्रव्य अन्य प्रकार परिणमित हो तब इसके आकुलता होती है। रागादि भाव के कारण क्या चाहता है जीव, अन्य प्रकार से परिणमन कराना चाहता है, और परिणमन कोई अन्य प्रकार से होता है। भाई तुम्हारे बस की तो नहीं है ना उसमें, किसी द्रव्य का परिणमन कराना, अपनी इच्छा के अनुकूल परिणमन कराना चाहो तो वो हो जाएगा क्या काश्मीरा बेन? कभी नहीं होता है दीदी, सब द्रव्य अपनी अपनी अवस्था से परिणमन करते अरे हैं। हमारे हिसाब से चले ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे पंडित जी कहते तुम्हारी चाह छोड़ दो, तुम्हारी इच्छा छोड़ दो, लेकिन पर द्रव्य को अपने इच्छा के अनुकूल परिणमन कराना चाहोगे तो जीवन भर दुखी बने रहोगे, कभी कोई द्रव्य अपने इच्छा के अनुकूल परिणमन नहीं कर सकता। रागादि भावों से यह तो द्रव्यों का अन्य प्रकार परिणमित करना चाहे और वे द्रव्य अन्य प्रकार परिणमित हो तब इसके आकुलता होती है। अब देखो इसमें एक एग्जाम्पल विद्वान लोग भी देते हैं, आपने भी कई बार सुना होगा कि एक भाई की दो बेटी थी और दोनों बेटी की शादी हुई। ये समझना संयोग समान है, परिस्थिति व्यक्ति एक ही घर की है, दो बच्चियां है ना, और एक परिणमन कैसा चाहती है और दूसरी परिणमन कैसा चाहती है। तो एक भाई की दो बेटी थी, एक की शादी किसान के घर पे हुई और एक की शादी कुमार के घर पे हुई, अदर कास्ट की बात है। हाँ, तो जो किसान के घर पे जिसकी शादी हुई कि अपने जो व्यक्ति जहाँ शादी करके जाता है वो घर को अपना मानता है, तो वो व्यक्ति किसान के घर में जिसकी शादी हुई है और वो व्यक्ति क्या चाहेगा, और जो व्यक्ति की शादी कुमार के घर में हुई है वो मटका बनाते हैं। अब बारिश का समय आया, अब मुझे बताना कि ये दोनों बेटी एक ही घर के माता पिता की बेटी है, एक व्यक्ति क्या चाहती है और दूसरा व्यक्ति क्या मतलब दूसरी बेटी क्या चाहती है, कौन बताएगा? अच्छा बेटा, कुंभार की बेटी चाहती है कि वो बारिश ना हो, और कुंभार की हाँ। बीवी, और जो किसान की बीवी है किसान, वो चाहती है कि बारिश हो। हाँ है ना। तो देखो कि ये दोनों बच्ची एक ही घर में, मतलब दोनों एक ही बाप की बेटी है। अब दोनों व्यक्ति गई अलग अलग घर में। यहाँ बताया ना कि भाई रागादि भावों से ये तो द्रव्यों को अन्य प्रकार परिणमित कराना चाहे और वे द्रव्य अन्य प्रकार परिणमित हो तब इसके आकुलता होती है। अब वो बच्ची तो ये चाह रही है कि बारिश हो जाए और वो चाहती है बारिश नहीं होवे। अरे तुम्हारी इच्छा के अनुकूल परिणमन थोड़ी होगा गिरीश भाई, समझ में आ रहा है आपको? अपनी इच्छा के अनुकूल परिणमन नहीं होगा। भले वो दोनों बेटी एक किसान के घर के यही है, बारिश का समय है तो बारिश पानी गिरेगा, तुम मटके बनाया है, तुमने धंधा करा है, परंतु बारिश के समय तो बारिश होगी। तो किसान की बेटी चाहती है कि बारिश हो जाए और दूसरी चाहती है कि बारिश नहीं होवे। अरे पर द्रव्य का परिणमन तुम्हारे हाथ में नहीं है, अगर तुम्हारे हाथ में होता तो तुम तो पता नहीं क्या कर लेते। इसीलिए कभी भी पर द्रव्य का परिणमन कराने की चाहना छोड़ दो, इच्छा छोड़ दो, तब तुम सुखी हो पाओगे। बहू हमारे हिसाब से चले, बेटा हमारे हिसाब से चले, शरीर हमारे हिसाब से चले। बोलो, अपना शरीर अपने हिसाब से चलता है कि परिणमन के हिसाब से चलता है गिरीश भाई? स्वतंत्र परिणमन के हिसाब से होता है। हाँ, हम तो गिरीश भाई ऐसे चाहते हैं कि हम बचपन में हमारा बचपना था ना वो दिन वापिस आ जाए।
हम खेलते कूदते थे, धूल मिट्टी में खेल के कूदते थे, वो हमारा दिन वापिस आ जाए तो क्या आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? परिणमन किसी के हाथ में नहीं है। इसलिए चाह छोड़ दो, इच्छा छोड़ दो, लेकिन परिणमन तो जैसा होगा वैसा होगा। वहां या तो अपने रागादि दूर हो, या आप चाहे उसी प्रकार सर्व द्रव्य परिणमित हो तो आकुलता मिटे। पंडित जी कितना सटीक, मतलब नस पकड़ी है हमारी। भाई दो चीज हो सकती है। क्या दो चीज? नोट कर लो। क्या दो चीज? एक तो तुम्हारी चाह दूर कर दो, नंबर एक तो तुम्हारी चाह दूर कर दो, और दूसरा तुम्हारा रागादि भाव दूर कर दो। चाह दूर करो, रागादि भाव दूर कर दो। अथवा तो तीसरी बात जो है वो अपने बस की नहीं है, पर पंडित जी बता रहे हैं, आप चाहे उसी प्रकार सर्व द्रव्य परिणमित हो तो आकुलता मिटे। ये आपके बस की है क्या सुनीता जी, कि सर्व द्रव्य आपके परिणमित कराने से परिणमित हो? ये अपने बस की बात है क्या? नहीं। नहीं है। तो क्या करना? या दो चीज कर बताई पंडित जी ने। रागादि भाव दूर करो और चाह दूर हाँ? दूर करो। वेरी गुड। रागादि भाव दूर करो और चाह दूर करो, माने इच्छा को दूर करो। अपनी इच्छा से कोई परिणमन कराना नहीं है किसी को, भले जो भी कुछ हो जाए, हम अपने इच्छा के अनुकूल परिणमन कराना नहीं चाहेंगे। ये अगर व्यक्ति को समझ में आ जाए तो मालूम, आज ये दुख जो चल रहा है ना गिरीश भाई, अपनी इच्छा के अनुकूल परिणमन कराना चाहते हैं। मुझे तो सच में कई बार ऐसा लगता है, महसूस करते हैं अपन, घर में कोई कमी नहीं है, देरानी जेठानी, सास बहू, पिता पुत्र, पति पत्नी, किसी की बन नहीं रही है, देरानी जेठानी की बन नहीं रही है, इतनी सारी सुविधा संयोग, तुम जैसे खाना चाहो वैसे खा लो, जैसे पीना चाहो, जैसा रहना चाहो, सूट पहनना हो, जींस पहनना हो, कहीं घूमने जाना हो, सब कुछ कर लो, लेकिन फिर भी पति पत्नी की नहीं बन रही है, देरानी जेठानी की नहीं बन रही है, सास बहू की नहीं बन रही है, गुरु शिष्य की नहीं बन रही है, किसी को नहीं छोड़ा पंडित साहब ने। हाँ, तो कहते हैं कि ये सब क्या? कहते हैं ये सब के पीछे एक ही बात है, तुम अपनी कसाई को छोड़ो, तुम अपने राग को छोड़ो, तुम अपनी भ्रांति को छोड़ो, तुम अपनी इच्छा को छोड़ो, तो तुम सुखी हो पाओगे, वरना पर द्रव्य का परिणमन तुम्हारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। आया समझ में? बहुत सारा प्रैक्टिकल है प्रभु, इसको अपने को अच्छी तरह से समझना चाहिए। देखो, या आप चाहे उसी प्रकार सर्व द्रव्य परिणमत हो तो आकुलता मिटे, तो दो चीजें बताई, या तो आप राग को दूर कर दो, अथवा तो तुम्हारी इच्छा को दूर कर दो, हैं? और नहीं तो फिर पंडित जी कहते हैं सर्व द्रव्य तुम्हारे इच्छा के अनुकूल परिणमित होवे तो तुम्हारी आकुलता मिटे। फिर तो मौसम भी हमारी इच्छा के अनुकूल चलना चाहिए। कभी तो कहीं अतिवृष्टि होती है, कहीं अनावृष्टि होती है, हमारे इच्छा से क्या परिणमित होता है, तो तब तुम्हारी आकुलता मिटे। परंतु सर्व द्रव्य तो इसके अधीन नहीं है, हमारे अधीन हमारा शरीर नहीं है, हमारा एक सफेद बाल काला नहीं कर सकते, क्या करेंगे हम दुनिया में, है ना? कदाचित कोई द्रव्य जैसी इसकी इच्छा हो उसी प्रकार परिणमित हो। सुनीता जी, कभी ऐसा भी बन जाए जैसी बहू चाहिए थी वैसी मिल गई, होता है कि नहीं? हाँ होता है। होता है ना? तो फिर ऐसा लगता है ना कि हाँ हाँ देखो, मेरे को जैसी बहू चाहिए वैसी मिल गई, मैंने तो ऐसी ही बहू चाहिए थी और वैसी बहू मिल गई। और कभी ऐसा हो भी जाए तब भी इसकी आकुलता सर्वथा दूर नहीं होती। सर्व कार्य जैसे यह चाहे वैसे ही हो, अन्यथा न हो, तब यह निराकुल रहे, परंतु यह तो हो ही नहीं सकता। कदाचित तुम्हारी इच्छा के अनुकूल परिणमन कभी किसी का हो भी जाए, परंतु तो भी आकुलता तो सर्वथा दूर नहीं होती ना। थोड़ी आकुलता दूर हो गई, माने अपन चाहे थे वैसी बहू मिल गई, लेकिन सर्व प्रकार से आकुलता तो दूर नहीं होती ना। फिर हमारी इच्छाएं बहुत है, हमारी कामनाएं बहुत है, हमारी चाहना बहुत है, तो सारी इच्छा और सारी चाहना थोड़ी मिट जाती है, तो आकुलता तो होती रहती है। तो कहते हैं पंडित जी कि तब यह निराकुल रहे, तब सर्व कार्य जैसे यह चाहे वैसे ही हो। हम जैसा चाहते हैं पर्टिकुलर वैसा ही होना चाहिए, अन्यथा नहीं होना चाहिए, तब ये व्यक्ति निराकुल रह सकता है, परंतु ये हो नहीं सकता। अब देखो इसमें लिखा है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में बड़े अक्षर को? बोल्ड लाइन, बोल्ड लेटर्स, बोल्ड लेटर। बोल्ड लेटर, बोल्ड। देखो क्या लिखा है,
क्योंकि किसी द्रव्य का परिणमन किसी द्रव्य के अधीन नहीं है। ये आप नोट कर लेना, किसी द्रव्य का परिणमन किसी द्रव्य के अधीन नहीं है। इसलिए अपने रागादि भाव दूर होने पर निराकुलता हो तो यह कार्य बन सकता है। कौन सा कार्य बन सकता है अक्षा बेटा, कौन सा कार्य बन सकता है? आपके हाथ में क्या है बताओ? इच्छाएं कम करना, अपना रागादि रागादि का। भाव कम करना। वेरी गुड। अपना रागादि भाव दूर करना, अपना कसाई दूर करना, अपनी इच्छाएं दूर करना, ये तो अपने हाथ में है। लेकिन अंकित भैया को आप अपनी इच्छा के अनुकूल परिणमन कराना चाहोगे तो दुखी होगे। अंकित आप अक्षा को अपने इच्छा के अनुकूल परिणमन कराना चाहोगे तो दुखी होगे, क्योंकि सर्व द्रव्य अपने अपने परिणमन से परिणमित होते हैं, किसी से परिणमन नहीं होता। इसलिए अपने रागादि भाव दूर होने पर निराकुलता हो तो यह कार्य बन सकता है, क्योंकि रागादि भाव आत्मा के स्वभाव भाव तो है नहीं। ये रागादि भाव है ना, ये अपने स्वभाव भाव नहीं है, औपाधिक भाव है, पर निमित्त से हुए हैं, और वह निमित्त मोह कर्म का उदय है। उसका अभाव होने पर सर्व रागादिक विलय हो जाए, तब आकुलता का नाश होने पर दुख दूर होता है, सुख की प्राप्ति हो। इसलिए मोह कर्म का नाश हितकारी है। क्या बताया? बहुत मार्मिक चर्चा है लास्ट वाली। देखो, पहले तो बताया किसी द्रव्य का परिणमन किसी के हाथ में नहीं है। तुम्हारा रागादि भाव दूर हो जाएगा तो तुम्हारा कार्य बनेगा। क्यों? क्योंकि रागादि भाव आत्मा के स्वभाव भाव नहीं है। तो रागादि भाव क्या है? औपाधिक भाव है, पर निमित्त से हुए हैं। रागादि भाव औपाधिक भाव है, पर निमित्त से हुए हैं, और वह निमित्त क्या है? मोह कर्म का उदय निमित्त है। तो मोह कर्म के उदय के निमित्त से रागादि होते हैं। रागादि होने का कारण ये जीव अपने स्वभाव को भूला है, अपनी कसाई के कारण होते हैं। जब तुम्हारा रागादि भाव दूर हो जाएगा तो आकुलता का नाश हो जाएगा और हमें सुख की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए मोह कर्म का नाश हितकारी है। इसमें पंडित जी सबसे पहले राग को दूर करना चाहते हैं। राग दूर होगा तो आकुलता दूर होगी, आकुलता दूर होगी तो तुम्हारी दुख दूर हो जाएगा, और दुख दूर हो जाएगा तो जीव सुखी हो जाएगा। 3 बातें बताई, एक बार फिर से बोलती हूँ। दुख का कारण यहाँ से लेंगे अपन, मोह कर्म से जीव दुखी होता है, तो रागादि भाव दुख का कारण है। रागादि भाव से आकुलता होती है। नंबर 1, रागादि भाव से आकुलता होती है, और आकुलता का कारण दुख है, और दुख का कारण अपनी कसाय है, अपना मिथ्यात्व है। आया समझ में? और जब मिथ्यात्व दूर होगा, मोह कर्म दूर होगा, तो सारी चीजें दूर हो जाएगी। इस तरह से यहाँ मोह कर्म की बात मुख्य रूप से करी। अभी और घाती कर्म जो 3 बाकी है उसकी चर्चा, फिर अघाती कर्म की चर्चा से पंडित साहब यहाँ डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। हमें ये समझना चाहिए, आज की चर्चा से बहुत प्रैक्टिकल चर्चा है। आज की शब्दों में तो उतना आ नहीं पाता, ये अपन फील करेंगे तो अपने को समझ में आएगा। हम 24 घंटा दुखी बने रहते हैं, मात्र ने मात्र हमारी इच्छा के कारण, पर द्रव्य को अपने इच्छा के अनुकूल परिणमन कराने के कारण। पर कभी जीव ये नहीं सोचता कि दुख का कारण मेरी ही कसाय है, मेरा ही राग है, मेरी ही इच्छा है। उस इच्छा को दूर करने के लिए स्वभाव की दृष्टि करना, निराकुल स्वभाव की दृष्टि करना, तो जरूर दुख दूर हो जाएगा। तो मोह कर्म चला जाएगा, राग चला जाएगा, इच्छा की इच्छा नहीं रहेगी, तो ये जीव अंते तो सुखी होगा, फिर आगे जाकर के परम सुखी बने। इस मंगल भावना के साथ में अभी बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। प्रेमलता जी कायो सर कराओगे? जी जी जी। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोभे सवसाहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोभे सवसाहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोभे सवसाहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोभे सवसाहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोभे सवसाहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोभे सवसाहुणम।
नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सवसाहुणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सवसाहुणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सवसाहुणं एसो पंचमुक्कारो सर्व पावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हरि मंगलम्। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादश अंगमयी धिनवाणी माता की जय हो। 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजो की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र।